जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार निषाद मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के पहले ही पार्ट का कुछ बचे हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैंने आपको कल बताया था कि x बिंदु पर आपका घर है और y बिंदु पर आपकी लैला का घर है। x बिंदु पर आपका घर है और y बिंदु पर आपकी लैला का घर है, और इधर से आप चलते हैं और इधर से लैला चलती है और t टाइम लेते हैं, दोनों टाइम इक्वल लेते हैं, और आपकी चाल S1 है और आपकी लैला का चाल S2 है। मैंने यही बताया था। तो मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो आप d1 कहे थे। d1 इक्वल टू क्या होगा, चाल इंटू समय, यानी S1 इंटू t। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें यानी d2, तो S2 t हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक बात बताया था कि S1 इंटू t बराबर d1 और S2 t इक्वल टू d2 मैंने बताया था। यहीं से मैंने ये भी बताया था कि अगर इसको भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, S1 बाई S2 इक्वल टू d1 बाई d2। यानी मैंने यही बताया था कि जो चाल का रेशियो होता है वही मेरा दूरी का रेशियो होता है। मैंने ये कल बताया था। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से ज़रूर देखिए ताकि चीज़ों को रिलेट कर पाइएगा। देखिए, मिलने का और भी तरीका हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि x बिंदु पर आपका घर है और y बिंदु पर आपकी लैला का घर है। इस दिन हुआ क्या कि ये लैला इधर से मिलने नहीं आई। ये उस दिन क्या हुआ कि रूट करके इधर की ओर चलने लगी। आपने उसका दौड़ करके पीछा किया और जे बिंदु पर पकड़ लिए, यानी यहाँ से ये यहाँ पर चली होगी और आप यहाँ से यहाँ पर चले होंगे। यानी जितने बजे आप चले थे यानी x बिंदु से, उतने ही बजे y बिंदु से लैला भी चली थी। तो कहीं ना कहीं सेम टाइम पर मिलिएगा। तो टाइम जितना इसको लगेगा, आपको लगेगा, उतने ही टाइम किसको लगेगा, लैला का भी लगेगा, क्योंकि सेम टाइम पर आप दोनों आदमी एक चले थे। इधर से आप चले थे और इधर से ये भी चली थी। बात वही है कि अगर हम स्पीड, इसका स्पीड मान लेते हैं कि S1 है और इसका स्पीड S2 है, तो जो दूरी का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है। जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होगा। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पे जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक चोर सिपाही को देखता है और उसी समय भागना स्टार्ट कर देता है और पुलिस उसका पीछा करता है, तो कितनी दूरी पर पुलिस उसको पकड़ लेगा या कितने समय में पकड़ लेगा। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन के बारे में इसके माध्यम से समझेंगे। और इस कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो को देखिए और एक कॉपी और कलम उठा करके चीज़ों को नोट कीजिए। और कोई भी बुक से, अगर आप नए हैं तो कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। सिपाही चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। एक क्वेश्चन हम फिगर के माध्यम से बताते हैं और इसके बाद मैं फिगर नहीं बनाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि यहाँ सिपाही होगा
सिपाही और 200 मीटर की दूर से देखता है, और यहाँ चोर होगा। जैसा ही चोर सिपाही को देखता है, भागना इधर की तरफ स्टार्ट करता है, और कहीं न कहीं जाकर के चोर को पकड़ लिया जाता है। समान समय में, क्योंकि समय जैसा ही चोर देखा, भागना स्टार्ट किया, सिपाही उसी समय देखा और उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो चाल का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। और कहता है सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर के चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या होगा? चाल का जो रेशियो होता है वही मेरा दूरी का रेशियो होता है। चाल कितना है? 12, सिपाही का 12 किलोमीटर, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चोर का 10 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो मेरा क्या होगा? काट देते हैं तो 6:5। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि चोर 5 यूनिट भागेगा तो सिपाही कितना दौड़ेगा? 6 यूनिट। यानी जितना ये 5 चलेगा उतने ही देर में सिपाही 6 यूनिट चलेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, यानी अंतर कितना था? 200 मीटर पहले से, मतलब 200 दूर से देखा चोर को, तो इस दोनों का अंतर कितना है? 1, और 1 रिप्रेजेंट करेगा 200 मीटर का। तो क्वेश्चन कहता है कि कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा चोर? तो कौन पकड़ेगा? सिपाही। यानी सिपाही कितनी दूरी तय किया? तो आप कहेंगे कि 6 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक चला होगा। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 दूना 12, यानी 1200 मीटर। 1200 मीटर दूरी कौन तय करेगा? सिपाही करेगा। यानी 1200 मीटर दूरी पर चोर को पकड़ लिया जाएगा। 1200 मीटर का कहने का मतलब हुआ कि 1000 से अगर हम भाग करते हैं तो 1.2 किलोमीटर दूर पर पकड़ा जाएगा चोर। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है जो कुत्ता से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कुत्ता बिल्ली को कितने समय बाद पकड़ लेगा? अब समय पूछ रहा है। वही बात है, अगर हम चाल की बात करें तो कह रहा है कि कुत्ता की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बिल्ली के चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चाल का रेशियो होता है वही मेरा क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होगा। 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, यानी रेशियो जो आया 5/6 आया। यानी कुत्ता 6 यूनिट चलता है तो ये 5 यूनिट चलता है। और कितने दूर से देखता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करेगा 5 किलोमीटर का। तो क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में पकड़ लेगा कुत्ता को, बिल्ली को कुत्ता कितने समय में पकड़ लेगा? तो कुत्ता कितना दूरी तय करेगा? तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 किलोमीटर पर उसको क्या होगा? कुत्ता पकड़ लेगा। और यही 30 किलोमीटर की दूरी वह किस चाल से
तय करता है, तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यानी समय इक्वल टू 30 किलोमीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगा। किस चाल से? कुत्ता की चाल कितना है? 90। यानी हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/3। इसका मतलब हुआ कि 1/3 घंटे में पकड़ लेगा। अगर हम इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा? 20 मिनट। यानी कुत्ता उसको 20 मिनट में पकड़ लेगा। देखिए, हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड भी लगा सकते थे, वहाँ से समय निकाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है रिलेटिव, क्योंकि हर सवाल में रिलेटिव स्पीड लगाना उचित नहीं है, क्योंकि वो लफड़ा बढ़ जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसा भी यूनिट आएगा जहाँ पर काटना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे रिलेटिव स्पीड नहीं लगाया है। तो आप इसी से बनाइए, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्स गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूरी पर जा मिलेगी? देखिए, अगर हम इसको फिगर बनाएं तो आप कहेंगे दिल्ली से रवाना होता है, यहाँ से कहता है कि दिल्ली से एक मालगाड़ी खुलता है और 2 घंटा मालगाड़ी के चलने के बाद एक्सप्रेस गाड़ी वहाँ से खुलता है और मालगाड़ी के चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा देले है। अगर मालगाड़ी 2 घंटा पहले खुला है तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप कहेंगे कि वह 80 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। 80 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। और इसके बाद यही से मालगाड़ी, मान लेते कि यहाँ आया होगा मालगाड़ी, तब एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से खुला होगा। तो देखिए, दोनों के बीच का अंतर जो है दूरी का, मतलब कि यहाँ पर आया होगा तब वहाँ से खुला होगा, अंतर कितना का है? 80 किलोमीटर। और कहीं ना कहीं जाकर के ये आगे मिलेगा। तो आप जानते हैं कि जो चाल का रेशियो होता है वही मेरा क्या होता है? दूरी का। तो चाल कितना है मालगाड़ी का? मालगाड़ी चाल की बात करें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यूनिट से यूनिट कट जाएगा। और एक्सप्रेस गाड़ी का जो है एक्सप्रेस 60 किलोमीटर, तो ये मेरा काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मरतबे 3 मरतबे, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो मेरा 2 और 3 के रेशियो में ही आएगा। यानी ये एक्सप्रेस गाड़ी 3 यूनिट पर जा कर के उसको पकड़ लेगा। ये कितना चला? मालगाड़ी 2 यूनिट, मतलब यहाँ के बाद वो 2 यूनिट चल रहा है ना। तो मालगाड़ी यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है? 3 यूनिट। दोनों के बीच का अंतर कितना का है? एक रिप्रेजेंट करता है 80 किलोमीटर का। तो मालगाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी कितने दूर पर पकड़ लेगा? तो आप कहेंगे कि इसमें अगर 80 से गुना करते हैं तो 8 3 24, यानी 240 किलोमीटर की दूरी पर वह पकड़ा जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता था कि मालगाड़ी इसके बाद मतलब कितना दूरी तय की इसके बाद, है ना। उस तरह के क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कहता है कि P तथा Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर दूर है। दो रेलगाड़ियां P तथा Q से क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही ओर चलना प्रारंभ करती है। वह Q से दूर एक बिंदु पर मिलती है। Q से R की दूरी क्या होगी? देखिए P और Q दो बिंदु है और बीच की दूरी कितना है? 27 किलोमीटर। और वहीं से यहाँ से एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है P से, और यहाँ से दूसरा रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलता है और कहीं ना कहीं R बिंदु पर मिलता होगा, यानी यहाँ से चाल का स्पीड दे। अब कहता है कि Q से कितनी दूर पर मिलेगा। तो आप जानते हैं जो चाल का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है, यानी P से जो चला उसकी 24 है और यहाँ से जो चला उसका 18 है। अगर हम इसको काटते हैं 6 से तो 6 चौक 24 3, यानी आप कह सकते हैं कि जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है मेरा। तो कितना होगा? 4/3, यानी यहाँ से जो Q से चला था वो 3 चला था और यहाँ से यहाँ तक चला था वो कितना चला था? 4। तो इस बीच का डिफरेंस कितना है? 27। और इस बीच का डिफरेंस कितना है? एक रिप्रेजेंट करता है 27 यूनिट का। तो कहता है Q से R की दूरी क्या है, यानी इतना। तो कितना है? 3 यूनिट। 27 तिहाई 81 किलोमीटर क्या है? Q से R की दूरी है। यही मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरा लास्ट है। कहता है एक बिल्ली एक कुत्ता को 700 मीटर की दूर से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। बिल्ली 47 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है और कुत्ता 47 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। तो पकड़े जाने से पहले बिल्ली कितनी दूर तय कर चुकी होगी? देखिए बात वही है और इसमें हम फिगर नहीं बनाएंगे। चाल देले हैं। अगर हम बिल्ली की बात करें तो कहता है 47 किलोमीटर की दूरी वह कितना मिनट में तय करता है? 41 मिनट में। तो चाल दूरी बटे समय चाल होता है। और फिर कहता है कि कुत्ता 47 किलोमीटर की दूरी 34 मिनट में तय करता है। अगर हम इसको काटते हैं कट जाएगा और ये उलट करके ऊपर चला जाएगा तो मेरा दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 34/41, यानी हमको पता चला कि 34 यूनिट अगर बिल्ली चलेगा तो कुत्ता कितना चलेगा? 41 यूनिट। और कहता है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो यहाँ कहिएगा कि आप 7 है और 7 करता है 700 मीटर का। तो कहता है पकड़े जाने से पहले बिल्ली कितना दूरी तय करेगा? तो आप कहेंगे कि भैया बिल्ली 34 यूनिट चलता है, तो 34 यानी 1 रिप्रेजेंट करता है 100 का। तो 34 कितना रिप्रेजेंट करेगा? 100 से इसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3400 मीटर। अर्थात अगर हम इसको किलोमीटर में बात करें तो किलोमीटर में क्या आ जाएगा? 3.4 किलोमीटर की दूरी पर वह पकड़ा जाएगा। कौन? बिल्ली। और यही मेरा आंसर होगा। यह मेरा
मिलन की घड़ी पहला कंसेप्ट था और मैंने उस कंसेप्ट पर कोशिश किया हूँ कि चीज़ों को समझाने का। और दूसरा कंसेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप अगर इस चीज़ को नोट कीजिए, अगर आप नए हैं तो इस चीज़ को नोट कीजिए और किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बेहतर हो जाएगा।